ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। बाबा कहते मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। आज का प्रश्न, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं कि इससे आप अपनी तकदीर ऊंची बना सकते हो? उत्तर, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो, है ना। अगर ऊंची तकदीर बनानी है और आप समझते भी हो कि मेरे अंदर ये बुरी आदतें हैं, उन्हें निकाल दो। क्या करो? निकाल दो। सबको पता है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मुझ में नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि उन्हें निकाल दो। ऊंची तकदीर बनानी है ना, और बाबा चाहते हैं मेरा हर एक बच्चा ऊंची तकदीर बनाए, पर उसकी वो छी आदत उसे वो तकदीर बनने नहीं देती। तो बाबा क्या कहते हैं, अपनी ऊंची तकदीर बनानी है ना, तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। झूठ बोलना माना अपने को बचाने के लिए बहुत झूठ बोलते। देखो कितने दिनों से बाबा इस पर ही आपको मुरली सुना रहे हैं, है ना। ये आदतें मिटाओ। ये घड़ी घड़ी झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो। सर्विस का शौक रखो। जैसे बाप निरंकारी बन सेवा करते हैं, बाबा को कोई अहंकार नहीं है, निरंकारी है। जैसे बाप निरंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। माना छी जो बुरी आदतें हैं, खुद को भी समझ आती है ये आदत ना मेरी अच्छी नहीं है, मुझ में ये आदत होनी नहीं चाहिए, तो निकाल दो। जब तक दृढ़ संकल्प नहीं करोगे तब तक कोई आदत जाती नहीं है। और ये दृढ़ता चाहिए। कहेंगे ये दृढ़ता अतिकाश है। आपका संकल्प जो है उसको दृढ़ बनाने के लिए बार बार आपको वो जो संकल्प किया है उसको याद भी रखना होता है। ये नहीं 4 दिन तो याद रखा फिर वैसे के वैसे, और उसके लिए आपने कुछ सोच लिया कि अरे ये तो होता ही है ना, अरे ये तो चलता ही है ना, माहौल ही इतना खराब है, चारों तरफ तमो प्रधानता है। अपने आप को ऐसे ऐसे पॉइंट दे दिए जिससे आदत जाएगी नहीं। अरे मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ, सारे ही तो झूठ बोलते हैं, सबकी तो ऐसी हालत है। अरे मैं कहाँ क्रोध करता हूँ, क्रोध दिलाते हैं सारे। तो आप बताओ, जब संकल्प कर रहे हैं कि क्रोध नहीं करना है, तो उसको छोड़ने के लिए आपके पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पर आप उसी दृढ़ संकल्प को पता नहीं कैसे कैसे संकल्प रच के कमजोर कर देंगे।
कि आपके गुस्सा करने का ये कारण है, आपके झूठ बोलने का ये कारण है। अगर अपने पास कोई कारण रहेगा तो कभी भी आप अपने अवगुण खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसका अल्टरनेट सोच के रखा है कि मैंने अगर गुस्सा किया है तो उसका ये कारण है ना, वैसे थोड़ा मैं गुस्सा करता हूं या करती हूँ, ऐसे थोड़ा मेरे को गुस्सा आता है। पर गुस्सा तो आता है ना आपको, परिस्थिति भले कैसी हो, सिचुएशन भले कैसी हो, पर गुस्सा किसने किया? आपने ना। लॉस किसका हुआ? आपका संकल्प दृढ़ की बजाय कमजोर किसका हुआ? आपका ना। तो बताओ नुकसान किसका हुआ? आपका ना। आपने संकल्प किया गुस्सा नहीं करना है, तो साथ में ये भी तो पक्का करो कि ऐसे बहुत मौके आएंगे क्या आपको गुस्सा दिलाएंगे, और उस समय आपको याद रहना चाहिए कि मैंने संकल्प क्या किया हुआ है, तो ही दृढ़ता रह सकती है। वरना अगर ये सोचोगे कि सामने वाला गुस्सा दिलाता है, बात ही ऐसी हो जाती है, ये कोई बात है, ऐसी ऐसी बातों में हालत हमारी ऐसी खराब हो जाती है, अगर ऐसा सोचोगे तो कभी दृढ़ संकल्प नहीं कर पाओगे। इतना तो चलता है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो अपने आप को चला लेते हैं, वो कभी वो बुराई छोड़ नहीं पाते जो वो छोड़ना चाहते हैं। ठीक, तो सर्विस का रखो शौक। तो जैसे बाप निरंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। देखो बिजी रहोगे तो बचे रहोगे, और अगर इजी हो जाओगे तो किसी ना किसी कारण से अपनी पुरानी आदतें फिर से पकड़ लोगे। अगर पुरानी छीछी आदतों को छोड़ना भी है तो सर्विस में बिजी हो जाओ, आपकी बुद्धि बिजी रहेगी, व्यर्थ से बची रहेगी। आज का गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली पहली ये पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद के बाप की संतान हैं, तब अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग आती है कि हम बेहद बाप की संतान है। किसकी संतान हो? बेहद बाप की संतान। देखो ऐसे पूरे विश्व की आत्माएं भक्ति पूजा पाठ जब करती है तो भगवान की संतान अपने आप को कहीं कहीं कहती हैं, लेकिन हम ओरिजिनल में फील करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। बस इस एक ही बात से खुशी का पारा चढ़ता है। यह है स्थायी खुशी की पॉइंट। तुम जानते हो हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। अब यह है नई रचना, तो पहले सबको निश्चय करना है कि यह हमारा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु। त्रिमूर्ति के चित्र पर बाबा ऐसे इशारा करके बता रहे। तो बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, ये निश्चय करा के फिर लिखाना चाहिए। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि ये देवी देवताएं निर्विकारी थे। स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। अब सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी हैं और कलयुग में संपूर्ण विकारी हैं। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। अब क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता, क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले पहले परिचय देना है बाप का। किसका? बाप का। ऊंचे ते ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो ये महाभारी लड़ाई भी लगती है जरूर, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। तो शरीरों का तो विनाश होना है। ये निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए, है ना। तो कितना रेगुलर होना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए ना। यहाँ हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल बनाएं तो फिर बहुत मकान चाहिए,
7 रोज 4 रोज के लिए भी आते तो भी बहुत मकान चाहिए। मान लो अगर 7 दिन के लिए आते हैं, 4 दिन के लिए आते हैं, तो भी तो बहुत मकान चाहिए। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहे, सिर्फ बाबा को याद करो, बस बाबा ही पतित पावन है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले तो ये लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान है, फिर विश्व के मालिक पने के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक हैं। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं। मूल बात समझानी है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अब ज्ञान का सागर है तो जरूर डायरेक्शन भी वही देंगे। अब कृष्ण तो दे ना सके, शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। अब स्वर्ग में है दैवी गुण वाले मनुष्य और यहाँ कलयुग में है आसुरी गुण वाले मनुष्य। अब ये भी पीछे समझाना है, ये पीछे समय पहले नहीं समझाना, ठीक है, ये भी पीछे समझाना है। अब पहले पहले तो बाप का परिचय देकर सही करानी चाहिए, माना उनसे ये सिग्नेचर ले लेना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, देखो आपको ये बात तो समझ में आ गई ना। तो विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया। फिर बाबा भी ऐसी पॉइंट सुनाएंगे जो उनको असर पड़े। अब बाबा को सर्वव्यापी अथवा कचमच अवतार कहना ये भी तो गला नहीं है ना बच्चे, इसीलिए बाबा का परिचय देना है। तो बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं ना। अब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। तो फिर बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हो ना, तो बाप का संदेश तो देखो बच्चे सबके लिए है। उनको कहते हैं ना गॉड फादर लिबरेटर, है ना, लिबरेट करने जरूर पते तो दुनिया में आएंगे ना। अब कलयुग अंत में तो सारी दुनिया ही तमो प्रधान है, तो जब सतो प्रधान बने तो नई दुनिया में जा सके। तो बाकी जो वहां नहीं आते नहीं रहते तो वह कहाँ रहते हैं, वह तो शांति धाम में रहते हैं ना। तो ये बुद्धि में बिठाना है, जो समझेंगे कि हमको उस बाप को याद करना है, कोई देदारी को याद नहीं करना है। तो बाप है ही विदेही विचित्र और सबके चित्र भिन्न भिन्न है। अब कोई को समझाने का शौक रहना चाहिए। अब प्रदर्शनी में तो बहुत लोग आते हैं, अब सेंटर पर इतने नहीं आते हैं। अब सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा, तो यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अब सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं, अब खुद याद करेंगे और उनको भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, है ना, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम रजाई जरूर लेंगे। तो ये याद रहने से भी ना देखो बच्चे खुशी रहती है, भूल जाने से घबराहट आती है। देखो भूल जाओगे तो से घबराहट आती है, याद रहने से खुशी रहती है, भूलोगे तो घबरा जाओगे। अच्छा घबराहट आने लगी, माया से चमाट मारती थप्पड़ मार देती है, खड़े खड़े बैठाती भी नहीं है कि मैं बैठ के मारूं। तो भूल जाने से घबराहट आती है। तो बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा हम अतीन्द्रिय सुख में हैं, अब बाकी थोड़ा समय हम चले अपने सुख धाम। अब 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे बाबा, है ना, बीमार रहे ना, कोई दवाई नहीं हुई बाबा, तो नासूर बन गया, है ना। कोई दवाई होती है ना, इलाज होता तो ये बीमारी इतनी नहीं बढ़ती ना बाबा। तो वो देखो क्या बीमारी क्या बन गई, नासूर बन गया। कोई की संभाल मिल ना सकी ना बाबा, किसी ने हमको संभाला नहीं बाबा, बीमारी अंदर घर कर गई ना बाबा। हाँ, बीमारी अंदर घर कर गई, किसी ने संभाला नहीं और बीमारी क्या बन गई, नासूर बन गई। तो बाबा कहते ये बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। अभी सब के छूटने का टाइम है, पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पार्ट ही नहीं। अब जैसे नाटक में किसके थोड़ा पार्ट कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा उस पार्टदारी नहीं कहेंगे। अब थोड़ा सा पार्ट कर लिया, ऐसे आए हवा की तरह चलते बने,
बताओ भाई, सारे परिवार वाले देखने जा रहे हैं, आज हमारे बच्चे का पार्ट है। तो वो जो गिलास रखने आया था है, वो खटिया पे वो ताऊ जी बैठे थे, उनको जो पानी देने आया था वो मैं था। बोलो, हमने तो सारे मोहल्ले में शोर मचा दिया कि हमारा बच्चा देखो हीरो पार्ट जारी, हीरो पार्ट प्ले कर रहा है। ये आया और चला गया, पता ही नहीं चला। क्या फायदा ऐसे पार्ट का? समझ आया कुछ? है ना, आए पार्ट बजाए, ड्रामा में आपके आने से कुछ फर्क तो पड़े। ये क्या आए गए, मजा थोड़ा आएगा, अच्छा थोड़ा है आए और हवा हिलाए बस चले। हाँ, पार्ट तो होना चाहिए ना। तो जैसे नाटक में किसने थोड़ा पार्ट कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंचा पार्टदारी नहीं कहेंगे। तो बाप समझा, जितना हो सके बाप को याद करो तो पक्के हो जाओ, याद भूलनी नहीं चाहिए। मुख्य है एक बाप, बाकी ये छोटे छोटे चित्र हैं समझाने के लिए, इनसे सिद्ध करना है शिव शंकर एक नहीं। बाकी सूक्ष्म वतन में तो कोई बात होती नहीं है। अभी तुम समझते हो ये सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान देने वाला एक बाप, वे देते हैं संगम पर, यह पक्का करो। भारतवासियों को तो कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है। 5000 वर्ष की बात है, वे फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। वे कहते हैं सिर्फ कलयुग लाखों वर्षों का है, और हम कहते हैं सारा चक्री 5000 वर्ष का है। गपोड़ा कितना बड़ा लगाती है, लाखों वर्ष ये वो गपोड़ा मारती है ना। गपोड़ा कितना बड़ा लगा है। बुलाते हे पतित पावन। अब कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे, कोई भी धर्म वाला कृष्ण को लिबरेटर नहीं कहेंगे। हे पतित पावन कह के पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, फिर भी समझते नहीं। माया का कितना अंधियारा है, गफलत में पड़े। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु सत्युग त्रेता में तो यह होते ही नहीं। ये पढ़ाई ऐसी है, ये वाली पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं। अगर बीमार हो, कहते हैं आप बीमार हैं, तो भी बैठ के पढ़ सकते हैं। माताएं कहती हाँ बीमार है, तो भी बैठ के आके पढ़ सकते हैं। ऐसी पढ़ाई है, ये ऐसी पढ़ाई है। यहाँ बहाना चल ना सके, यहाँ बहाना चल ना सके। तो ये पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं, यहाँ बहाना चल ना सके। गऊ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। यहां भी जिसमें क्रोध है तो अहंकार वश लात भी मार देते हैं, वो बुद्धि की लात मारते हैं। तो यहां भी ऐसे जिनमें अब देखो क्रोध होगा, अहंकार जरूर आएगा। अब अहंकार आया तो आपको विवश तो जरूर करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी आपसे जरूर कराएगा। क्रोध आता है तो अहंकार जरूर आता है, और अहंकार आता है तो अंदर कुछ ना कुछ तो होता हो जरूर है, कुछ तो हिलता है। तो यहां भी जिसमें क्रोध है तो अहंकार वश लात भी मार देते हैं, डिससर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, माना अपने अंदर ये दृढ़ता होनी चाहिए, ये दृढ़ संकल्प कि मेरी वजह से कभी डिससर्विस ना। जो सर्विस हम करते हैं वो डिससर्विस का रूप कब लेती है? जब हम विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। देखो अवगुण सब में है, लेकिन जो प्रत्यक्ष में दिखाई देने लगे और जो नजर आ जाए, ऐसे अवगुण नहीं होने चाहिए कि लात मारने लगे, है ना। क्रोध आया, अहंकार आया, तो ये क्या मतलब है? ये क्या किया? लात मार दी। तो बाबा ने गौ मैया से एग्जाम्पल दिया कि कुछ गौएं तो अच्छी होती है, कुछ ऐसी भी होती है जो लात मार देती है, तो डिससर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देते। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाप क्या करे? बहुत भारी कमाई है, कमाई का फकुर रहना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, क्योंकि आज जो भी नूंद रहे हो तो देख रहे हो ना, अब ये कल्प कल्प ऐसा होगा। बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं करते, ये आपको अलर्ट कर रहे हैं।
कि अगर डिससर्विस करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सावधानियां दी जाती है कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे डिससर्विस हो, क्योंकि दिखता तो सबको है ना। आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर अहंकार आ रहा है, तो नजर नहीं आता है क्या? अगर आप निरहंकारी हो तो वो भी नजर आता है, आप अहंकारी हो तो वो भी नजर आता है, आप बात बात पे क्रोध करते हो वो भी नजर आता है। ये छिपता नहीं है। आप खुश रहते हो वो भी दिखता है, आप उदास हो, दिल शिकस्त हो तो वो भी दिखता है। तो इससे भी क्या होती है? डिससर्विस। तो बाबा ये जो अलर्ट कर रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं, ये इंसल्ट नहीं कर रहे हैं पर अलर्ट कर रहे हैं कि ऐसे कर्म नहीं करना जिससे तुम्हारे कर्मों से बाप की डिससर्विस हो। बच्चों में कोई छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए, माना खुशी होनी चाहिए यज्ञ सर्विस करने में। किसी को ये सेवा है, मुझसे नहीं होती, खुद कर लो, खुशी नहीं है। और जब खुशी नहीं होगी तो यज्ञ सेवा करके कहां खुश हो जाएंगे? होगी भी नहीं उनसे सेवा। और जो खुश रहते हैं वो कहीं से भी यज्ञ सेवा ढूंढ लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्थूल, चाहे सूक्ष्म, चाहे कर्मणा, चाहे मनसा, चाहे वाचा, उनसे सर्विस हो ही जाएगी। तो यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते तो बाप इशारा करते, सर्विस करो, सर्विस करो। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस जरूर करनी चाहिए। जो तुमको खिलाते हैं, जो तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं, जो तुम्हारी पालना कर रहे हैं, उनकी सर्विस तो करो। सेवा करना बाप सिखलाते हैं। देखो ऊंचे ते ऊंचा बाप भी कितनी सेवा करते हैं ना। जो काम अज्ञान में नहीं किया वह भी करना पड़े। ज्ञान काल में ऐसे काम नहीं किए होंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में आके वो सारे कर्म किए हैं। माना सेवा करनी है ना, ये भी करना है, ये भी करना है, अच्छा ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है। बाबा इतना निरहंकारी है, जो कभी नहीं उन्होंने वो कर्म किए वो भी वो करते हैं। इतना निरहंकारी बनना है, उनको फॉलो करना है। वो जितने निरहंकारी, हमें भी वैसा बनना है। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। बाबा ने कायदे बनाए हुए हैं, नियम बनाए हैं, श्रीमत दी हुई है, उसके विरुद्ध जाके आपको कोई काम नहीं करना है। जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े, अपने हाथों से करो। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपने हाथ पैर सलामत हो, खुद करो। इतना निरहंकारी होना चाहिए। ये नहीं कोई कर दे, अरे मेरा तो कोई काम ही नहीं करता, अरे इसका तो सब कर देते हैं। ये है ना, हम यहाँ सेवा लेने आए हैं या सेवा देने आए हैं? और अगर कोई आपकी सेवा करे तो कृतज्ञ जरूर होना चाहिए। जिसे कहते हैं एहसानमंद जरूर होना चाहिए। अगर हम उस चीज की वैल्यू रख लेते हैं तो वैल्यूएबल तब भी बन सकते हैं। जैसे बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, और अगर हम इस चीज की वैल्यू रख लें तो भी हम वैल्यूएबल बन जाएंगे। भले हमारे पास कोई ऐसा कार्य नहीं है करने वाला, लेकिन वैल्यू तो रख सकते हो। जो भगवान कर रहा है उसकी कदर तो कर सकते हो, बस इतना कर लो, तब भी वैल्यूएबल बन जाओगे। ओके? तो जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े। लाचारी हालत में कुछ कराया वह और बात है। माना अगर आपको किसी से सेवा लेनी पड़ी, ठीक है, लाचारी हालत है, वो एक और बात है, लेकिन करना अपने हाथों से ही चाहिए। ठीक है? अगर ये वाली चीज सीख जाओगे ना, तो अगर लाचारी हालत में आपने किसी से सेवा ले भी ली तो आपके ऊपर बोझा नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर आपने आदत ही बना ली है कि आपको दूसरों से सेवा लेनी ही है, सब कुछ ठीक है, हाथ पैर सब सही सलामत है, फिर भी आपको बस गिलास पानी तक का खुद भी नहीं लेना है, तो फिर तो बुरी हालत है भाई, फिर तो बहुत बुरी हालत है। फिर इतना बोझा चढ़े जा रहा है, इतना बोझा चढ़े जा रहा है कि क्या कहने। वो दिखता भी है कि खुशी गायब रहती है। वो आत्माएं खुश ही नहीं हो पाती है, भले उन्हें कितना भी लुटा दिया जाए, क्योंकि उन्हें वैल्यू
नहीं है। और जिसको वैल्यू होती है ना, उसको इतना भी कुछ मिलेगा ना, गदगद होती रहेगी, इतनी खुश होगी कि मेरे को पता नहीं क्या मिल गया। ऐसी आत्मा हमें बनना है जिससे निरंकारीपना झलकता हो। समझे? तो जितना हो सके औरों के कल्याण हर सब कुछ हाथों से करना है। लाचारी हालत में कुछ कराया और बात है। अपने को निरहंकारी निर्मोही बनाना है। अहंकार नहीं आना चाहिए और किसी में मोह नहीं होना चाहिए। मोह के चलते भी हम सत्यानाश अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं कि वो चीज देख ही नहीं पाते जो हमें देखनी चाहिए। ये मोह के चलते होता है। तो अपने को निरहंकारी निर्मोही बनाना है। बाबा की याद बिगड़ किसका कल्याण हो ना सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट्स हैं। बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बन जाएंगे, कम याद करेंगे तो रतन ज्योत बनेंगे। अक के भी फूल होते हैं। तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए। कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? बदबू नहीं होनी चाहिए। माना कोई आपके पास खड़ा होने को तक को तैयार ना हो। अब जैसे जिसमें से बदबू आती है, कोई हाँ जी, अरे इसमें से तो बदबू आ रही है, भाग जाते हैं। अब ये जो बात है वो चाहे शरीर की हो चाहे आत्मा की हो। अब किसी के अवगुण इतने हैं कि उसके साथ खड़े हो जाए ना, मैंने अफसोस टाइप की फीलिंग आने लगती है। अफसोस हो रहा है किसी ना किसी चीज का। उनके वाइब्रेशन ऐसे है, वृत्ति ऐसी है, तो ये बदबू नहीं होनी चाहिए। वरना अगर हम अवगुणों में ढके हुए होंगे तो हमारे से क्या आएगी? बदबू। ये नहीं होनी चाहिए। आत्मा को खुशबूदार बनाना है। खुशबू होनी चाहिए आत्मा में। वो तब होता है जब आप गुणों के साथ रहते हैं। गुण माना फूल और बदबू माना कीचड़, अवगुण। वो कीचड़ है। अब कीचड़ के पास जाओगे तो बदबू आएगी ना, नेचुरल आएगी। आप कह थोड़ा आ बदबू आ। और अगर फूलों के पास जाओगे तो नेचुरल आपको खुशबू आएगी। तो आत्मा को खुशबूदार बनना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है, वंडर है। सृष्टि एक ही है, ऊपर और नीचे सृष्टि नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम जानते हो। उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग। कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं, उनकी बायोग्राफी का कुछ पता नहीं। अब शास्त्रों में है श्रेष्ठाचारी मनुष्यों की जीवन कहानी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि हैं तो सब मनुष्य, परंतु औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाता। देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता है। बाकी शिव बाबा की जीवन कहानी क्या है? कहाँ है? वह तो है निराकार। खुद कहते हैं मैं तो पतित पावन हूँ, मुझे सब फादर कह बुलाते हैं। मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर बनना है। कितना सहज है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो ताला खुलता ही नहीं है। ज्ञान और योग का ताला बंद है। बाप कहते घर घर में पैगाम दो कि ऊंचे से ऊंचा है बाप। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन और थर्ड फ्लोर है ये साकारी दुनिया। अगर इन फ्लोर्स की भी बच्चों को याद रहे ना, तो पहले बाबा ये जरूर याद पड़े। अगर ये फ्लोर भी याद रहे, फर्स्ट सेकंड और ये, तो सर्विस के लिए भागना चाहिए। बाबा कहाँ भी जाने की मना नहीं करते। बल शादी में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सर्विस करने जाओ, भाषण करो, बोलो। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। पॉइंट्स तो बहुत मिलती रहती हैं। वानप्रस्थियों के झुंड में जाकर सर्विस करो, उन्हों का भी सुनो। वो लोग क्या कहते हैं? हाथ में पर्चा हो, मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई हो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये साफ लिख दो। जो कोई भी पढ़े ना तो समझे यह तो सच है। इसमें चतुराई बड़ी चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं। ये घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल देखते रहो। कोई को भी समझाओ, ये बाबा ये वर्षा। तो विष्णु का चित्र भी अच्छा है। अच्छा, ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। बाप को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। सर्विस बहुत हो सकती है, परंतु कोई को अकल आता ही नहीं है। वो तो पुरुषार्थ करना है। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़े ही होना चाहिए। बहुत खबरदारी रखनी है। मंदिरों में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। बस बाबा कहते हैं मन मनाओ, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनो। मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है।
सीढ़ी भी अच्छी है। हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं धन कमाने की। अब छोटे बच्चों को भी युक्तियां सिखलाओ, सब आफरीन देंगे। कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते हैं जो कोई सन्यासी आदि भी दे ना सके। मुफ्त में चीज मिलेगी तो समझेंगे ना ये सब हमारे कल्याण के लिए देते हैं। बोलो ये फ्री है, आप भल पढ़ो, इनसे अपना कल्याण करो। शिव बाबा भोला भंडारी है ना, ढेर बच्चे हैं, बाबा को पैसे की क्या दरकार है। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। आदमी अच्छा देखा तो झट उनको समझाए चित्र दे देना चाहिए, को तुम अपना भी कल्याण करो औरों का भी कल्याण करना। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। कायदे बने हुए हैं उसके हिसाब से ही कार्य करना है। कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बहुत बहुत निरंकारी निर्मोही रहना है। बहुत बहुत निरंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है, जितना हो सके। हाँ, कोई लाचारी हालत में है तो इसमें यह नहीं समझना चाहिए यार मैंने इसका सारा कार्य कर दिया। कोई लाचार है इस समय, लाचारी हालत में, तो तुम्हें कुछ कार्य कह रहा है, वरना तो हर एक को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। शिक्षा तो यही है, क्योंकि कार्य की समझ जब तक नहीं आती तब तक वो कार्य लंबा खींचता है, और अगर आपको समझ आ गई है तो वो यूं हो जाता है। तो कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बहुत बहुत निरंकारी निर्मोही रहना है। बहुत बहुत निरंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कार्य, पक्का कर लो, वैसे तो ना, पक्का कर लो, जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। इतना मना, जिसे कहते हैं ना चाम, इतनी खुशी हो ना यज्ञ सेवा करने की, फिर वो कभी ये नहीं सोचता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्या मजा आ रहा था, मजे मजे में सारे बच्चों से जितना मर्जी कार्य करा लो, वो भागते दौड़ते ऐसे ही करते जाते हैं। उनसे पूछो क्या क्या किया, उन्हें याद ही नहीं। बड़ों से पूछो क्या किया, पूरी लिस्ट है, ये किया ये किया ये किया। और बच्चों को मजा आ रहा है, भैया कहाँ और कहाँ जाना। ऐसे मन हमारी बुद्धि कब कहाँ क्या होनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं अपने पास। तो अपने हाथों से सब कार्य करने, जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है, ठीक है। बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। कोई ये कहे आज मैं बीमार था ना इसलिए आज सारा दिन मुरली पढ़ी नहीं, ना 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 ना, ऐसा नहीं। मुरली नहीं पढ़ी तो फिर तो और ज्यादा बीमार हो जाओगे। मुरली पढ़ना जरूर है बहुत। तो बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। अगर आप इतने उमंग उत्साह में रहना चाहते हो तो सर्विस का जितना शौक होगा उतना आप उमंग उत्साह में होंगे। तो उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है, ठीक। पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। आज का वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव।
भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूछते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते हैं। जो नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते हैं। उनकी वजह से कभी विघ्न नहीं आएगा। आज का स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। हर कोई चाहता है मुझ में विल पावर होनी चाहिए, माना मुझ में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो बुराइयों को विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अंदर बाहर माना अंदर जो हमें अपनी बुराइयां पता है, बाहर से कोई अगर हमें हिंट करता है कि आपके अंदर ये बुराई है, वो वाली बुराइयां, जैसे कोई हमें बताता है कि हाँ भी आप ऐसे बात करते हैं या ऐसे व्यवहार है आपका, ये है, तो ये बाहर की बुराइयां, या जो मोटी मोटी बुराइयां आपको भी पता होती है। एक अंदर की बुराइयां कि आप सूक्ष्म में मनसा में आपके कैसे कैसे विचार आते हैं, या किस तरह के आपका सोचने का नजरिया है, या किस तरह से आप हर चीज को लेते हैं, तो ये भी बुराइयों में गिना जाता है कि अगर आपके अंदर व्यर्थ बहुत ज्यादा चलता है। तो ये दोनों चीजों को आप क्या करो, विल कर दो, तो आप में क्या आ जाएगी, विल पावर आ जाएगी। ओम शांति।